इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम लोग इस कहानी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी जानेंगे, पूरे सेंटेंस को हिंदी करना सीखेंगे, जिससे कि पूरी कहानी को हिंदी करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गोल्डन एग, गोल्डन एग, सोने का अंडा, सोने का अंडा। कहानी का नाम क्या है? सोने का अंडा। ठीक है, बहुत अच्छा कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग अभी इंग्लिश का हिंदी करना सीखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। क्या इसका हिंदी होगा? एक बार की बात है, एक बार की बात है। अ फार्मर हैड अ गोज, एक किसान के पास एक हंस थी। गोज मतलब हंस, है ना। एक किसान के पास एक हंस थी। दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। एवरी डे, हर दिन, हर दिन, जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। The egg provided enough money for the farmer, अंडे से किसान and his wife for their day-to-day needs. The egg provided enough money for the farmer and his wife for their day-to-day needs. अंडे से किसान और उसकी पत्नी को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन मिल जाता था। अंडे से किसान और उसकी पत्नी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन मिल जाता था। द फार्मर एंड हिज वाइफ वेयर हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसान और उसकी पत्नी बहुत दिनों तक खुश रहे। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब क्या होगा? बहुत दिनों तक। बट लेकिन, वन डे, एक दिन, बट लेकिन, वन डे, एक दिन, द फार्मर गोट एन आइडिया एंड थॉट, किसान को एक विचार आया और उसने सोचा। आइडिया का क्या मतलब होता है? विचार। गोट मतलब आया। किसान को एक विचार आया और उसने सोचा। थॉट का मतलब सोचा। थिंक का यहाँ पास्ट होगा, थॉट है ना, THIN के थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, उसी का पास्ट यहाँ पे थॉट है। Why should I take just one egg a day? मुझे एक दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेना चाहिए? Why should I take just one egg a day? मुझे एक दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेना चाहिए? Why can't I take all of them at once? मैं उन सभी को एक ही बार में क्यों नहीं ले सकता? एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और ढेर सारा पैसा क्यों नहीं कमा सकता, है ना। Why can't I take all of them at once? मैं उसको एक ही बार में क्यों नहीं ले सकता? एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और ढेर सारा पैसा क्यों नहीं कमा सकता? द फुलिश फार्मर्स वाइफ ऑल्सो एग्रीड, किसान की पत्नी भी सहमत हो गई। एग्रीड का क्या मतलब होगा? सहमत हो गई। एंड डिसाइडेड टू कट द गूज स्टमक फॉर द एग्स, और अंडे के लिए हंस का पेट काटने का फैसला किया। स्टमक का मतलब होता है पेट, है ना। अंडे के लिए हंस का पेट काटने का फैसला किया। एज सून एज दे किल्ड द बर्ड, जैसे ही उन्होंने पक्षी को मार डाला। एंड गोज स्टमक, एंड ओपेंड द गोज स्टमक, और हंस का पेट खोला। टू फाइंड नथिंग बट गट्स एंड ब्लड, तो खून के और आंत के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। गट्स मतलब क्या होता है? आंत। तो उसे आंत और खून के अलावा
कुछ नहीं मिला। द फार्मर रियलाइजिंग हिज फुलिश मिस्टेक, किसान को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हुआ। क्राइज ओवर द लॉस्ट रिसोर्स, और खोए हुए संसाधनों पर वह चिल्लाता है ना। किसान को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास होता है और अपने खोए हुए संसाधनों पर रोता है। रिसोर्स का क्या मतलब होगा? संसाधन। क्राइज मतलब चिल्लाता है, या कहिए रोता है। फुलिश मिस्टेक, फुलिश मिस्टेक का क्या मतलब होता है? मूर्खतापूर्ण गलती। किसान को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास होता है और अपने खोए हुए संसाधनों पर वह रोता है, चिल्लाता है। छोटा सा कहानी था लेकिन बड़ा नॉलेजेबल था। हिंदी करने के लिए यह कहानी बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।